मैं ये कहता हूँ कि ये एयर पोल्यूशन नहीं है, ये एयर पॉइजन है। एयर पोल्यूशन जो है ना वो एक तरह का साइलेंट किलर है, जो कि हर बंदा जो सांस ले रहा है उसमें ये पॉइजन जा रहा है। में वो कितने पॉइजन अंदर जा रहे हैं जिसके बारे में उसको पता ही नहीं होता। 10 सिगरेट हर बंदा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पी रहा है। न्यू बॉर्न बेबी जो है रोज के 10 सिगरेट पी रहा है। एवरीथिंग इज लिंक्ड विद एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन आपकी हार्ट अटैक, आपका ब्रेन अटैक, आपके एस्थमा, COPD, लंग्स की कैपेसिटी और आपकी किडनीज के ऊपर असर, आपकी स्किन के ऊपर असर, आपके हेयर्स, आपकी एजिंग के ऊपर असर, हर ऑर्गन में आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन का रोल देखते हैं। पब्लिक दिलासा की खास पेशकश डॉक्टर प्रदीप ओरी से हुई विशेष बातचीत। पब्लिक दिलासा चैनल देख रहे सभी दोस्तों को कवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम हमेशा शहर के किसी न किसी प्रमुख डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि हमेशा आपको आपकी समस्याओं को लेकर कुछ ना कुछ नॉलेज देते हैं, जिससे आप उनके बारे में जानकारी लेकर अपने जीवन में उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। उसी अपनी जागरूक कड़ी के तहत आज हम पुतलीगढ़ स्थित ओरी अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रदीप ओरी जी से। सबसे पहले आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे शो में आपका स्वागत है। आप प्लीज़ दर्शकों को प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं डॉक्टर प्रदीप ओरी हूँ। मैं छाती एवं सांस की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं ओरी हॉस्पिटल में एज ए चेस्ट एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने बारे में जानकारी देने के लिए। सर, जैसा कि आपसे हमारी बात हुई थी, आपने कहा कि आप समाज सेवा के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ उनको मैसेज देना चाहते हो। आज हम आपसे मुलाकात करने पहुँचे हैं। उसी के तहत आज हम पूछना चाहते हैं कि इन दिनों एक पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या फैली हुई है। पोल्यूशन कितनी तरह के होते हैं? आप पोल्यूशन के ऊपर कुछ सर जानकारी दीजिए कि उसकी किस्में क्या हैं और क्या क्या नुकसान है सर। देखिए, आज हम मेन बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन के ऊपर। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि ये एयर पोल्यूशन नहीं है, ये एयर पॉइजन है। क्योंकि देखिए, मैंने ये अपने 20 साल के कैरियर में देखा है कि हम जितनियाँ भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं वो किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एयर से रिलेटेड है। तो आज हम मेन बात करने वाले हैं कि ये एयर पोल्यूशन और एयर पॉइजन जिसको हम बोलते हैं वो क्या है और किस तरह से ये हमारी सेहत के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरह से ये हमारी सेहत के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। तो उसके बारे में मैं मेन यही कहूँगा कि देखिए, एयर पोल्यूशन जो है ना वो एक तरह का साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इस तरह से है कि नॉर्मली जैसे किसी को फूड पॉइजनिंग होगी या किसी को कोई अदर पॉइजनिंग होगी तो उसको पता होता है कि मुझे इस चीज़ से हो रही है। एयर पोल्यूशन और एयर पॉइजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदा जो सांस ले रहा है उसमें ये पॉइजन जा रहा है। हर नॉर्मल बंदा, जैसे आप कहो कि एक दिन में 25,000 बार सांस लेता है और एक दिन में 10 लीटर हवा उसके फेफड़ों में जाती है। तो एक 10 लीटर हवा जो उसके साथ फेफड़ों में एक दिन में जा रही है, उस 10 लीटर में वो कितने पॉइजन्स अंदर जा रहे हैं जिसके बारे में उसको पता ही नहीं होता। तो ये मेन हम आज बात करने वाले हैं कि क्या ये कौन से ये पॉइजन है और ये कैसे हमारी सेहत के ऊपर अफेक्ट करने वाले हैं। देखिए, जब हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल पहले हम जब हवा की कंपोजिशन की बात करते थे तो उसमें मेन होता था कि इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। आज हम बात करते हैं कि हवा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें लेड है, आर्सेनिक है, इसमें सल्फ़र ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इतनी गैसेस है और इतने इसमें पर्टिकुलर मैटर आ गया कि अब ये हवा जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हुई है। तो ये जो एयर पोल्यूशंस है वो हमारे जो सांस की बीमारियां हैं और जो हार्ट की बीमारियां हैं, जो आपकी ब्रेन की बीमारियां हैं, स्किन से लेकर आपके ऑलमोस्ट हर बॉडी के ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट कर रही है ये एयर पोल्यूशन। मतलब एयर पोल्यूशन जो है वो सारे तरह के पोल्यूशन में से सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो सर, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स
की हम बात करते हैं हमेशा। एयर क्वालिटी इंडेक्स आम जनता को आप बताइए कि क्या है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स और पर्टिकुलर मैटर जिसको हम पीएम इंडेक्स बोलते हैं, ये WHO की तरफ से दो पैरामीटर बनाए गए हैं जो कि हमें हमारी हवा की कितनी वो दूषित है उसके बारे में, ये एक तरह का एक जैसे होता है ना फीवर को चेक करने के लिए थर्मामीटर होता है, ऐसे एयर की जो प्रदूषण की जो दूषित हवा को चेक करने के लिए WHO ने ये दो पैरामीटर बनाए हैं। जो पर्टिकुलर मैटर होता है वो होता है कि हवा में कितने मात्रा में ये पर्टिकुलर मैटर होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनका कि साइज़ 10 माइक्रोन से लेके 2.5 माइक्रोन 1 माइक्रोन तक होता है। ये हवा में होते हैं जो कि मेन आपकी हवा को दूषित करने का कारण होते हैं। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो WHO ने 6 चीज़ों को कंसीडर करके एक इक्वेशन बनाई है जिसके द्वारा पता चलता है कि ये हमारी हवा कितनी दूषित है, जिसमें जैसे कि आपकी पर्टिकुलर मैटर हो गए, गैसेस होगी, ओजोन होगी, ये सारे 6 उन्होंने सेलेक्ट किए हैं कि ये कंपोनेंट के ऊपर हम मेजर करेंगे कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, जिसके आधार पे कौन सी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, कौन सी लेस पोल्यूटेड सिटी है, उसको डिमार्केट करते हैं। ये WHO की तरफ से बनाया गया है। ओके, मतलब AQI से सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि एयर की पोल्यूटेड कितनी है, उसका लेवल क्या है। सर, इससे यह है कि जब एयर पोल्यूशन बढ़ता जाता है तो उससे नो डाउट की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। एयर पोल्यूशन से होने वाली मेन कौन कौन सी बीमारियां हमारे कौन कौन से पार्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं और इनके सिम्टम्स क्या है। देखिए, ऐसे है कि जो हवा हम आजकल इनहेल कर रहे हैं वो हवा में, जैसे मैंने आज देखा कि अमृतसर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और इसमें PMI इंडेक्स की क्या रेशो है, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अमृतसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 200 से ऊपर चल रहा है, जो कि WHO कहती है कि कोई भी अगर सिटी या किसी भी जगह पे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से ऊपर है तो वो कई बीमारियों को बनाता है और वो बिल्कुल दूषित हवा है। आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सपोज़ अगर आपकी हवा में पर्टिकुलर मैटर जो है वो 22 से ज़्यादा है तो हर 22 के पीछे समझ लो कि आप एक सिगरेट पी रहे हो। जैसे अगर आज अमृतसर की बात करें तो वहाँ पे इंडेक्स था 200 को अगर 20 से डिवाइड करो तो 10 सिगरेट हर बंदा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पी रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मैं 10 सिगरेट डेली की पी रहा हूँ, जिस हिसाब से हमारी दूषित है। तो मेरा मतलब कहने का है, सपोज जैसे हमारा कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसने भी वही हवा इनहेल करनी है जो हमने इनहेल करनी है। जिस तरह का इंडेक्स है उसी हिसाब से वो रोज़ की 10 सिगरेट पी रहा है। तो इसी आधार पे मैंने ये देखा है कि आज से 20 साल पहले जब मैंने कैरियर शुरू किया था, केसेस देखने शुरू किए थे, तो कैंसर के केसेस सिर्फ स्मोकर्स में होते थे। पहले क्या होता था कि 90:10 रेशो थी। 90 जो स्मोकर्स में कैंसर होते थे, 10% उनमें होते थे जो स्मोकर नहीं है। आज की डेट में ये 50-50 हो गई है। 50% जो है वो स्मोकर्स में हो रहे हैं, 50% नॉन स्मोकर में हो रहे हैं। वो नॉन स्मोकर नहीं है, वो वही प्रदूषित हवा ले रहे हैं जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे मैंने बोला आज अमृतसर में इतना है, तो वो इनडायरेक्टली सिगरेट पी रहे हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी भी जो है रोज़ के 10 सिगरेट पी रहा है। ये मेरा कहने का मतलब है। और ये जो एयर पोल्यूशन है वो आपके फेफड़ों के अलावा, ये बिल्कुल साइंटिफिक तौर स्टडी में भी पाया गया है कि जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे USA है, कनाडा है, जापान है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे, वो लोग इतना लंबा क्यों जीते हैं? वही वो मतलब हम हर चीज़ को फूड से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि फूड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें बहुत कमर्शियल एंगल आ जाता है कि फूड को जिन्होंने प्रमोट करना है उन्होंने फूड को एयर के ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि एयर तो सबकी, आपको पता है, कोई बना ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए ये जो एयर है, एयर के कारण आपकी हर बीमारी, हर ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर जो बेबी पल रहा है वो भी उस प्रदूषित हवा से अफेक्ट हो रहा है। आजकल जो देख रहे हैं कि हम वो ये सारे ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर अफेक्ट करता है। आप देखोगे अभी हम जो देख रहे हैं कि कॉग्निटिव फंक्शंस जो ब्रेन के हैं जिनके वो बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि
एवरीथिंग इज़ लिंक्ड विद एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन आपके हार्ट अटैक, आपका ब्रेन अटैक, आपके एस्थमा, COPD, लंग्स की कैपेसिटी, और आपकी किडनीज़ के ऊपर असर, आपकी स्किन के ऊपर असर, आपके हेयर्स, आपकी एजिंग के ऊपर असर, हर ऑर्गन में आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन का रोल देखते हैं। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत हैरानी करने वाले एक फैक्ट्स के बारे में बताया कि मतलब जो नॉन स्मोकर हैं वो भी एवरेज 10 सिगरेट्स रोज़ की स्मोक कर रहा है। इतना पोल्यूटेड एयर वो अपने अंदर लेके जा रहा है और कई बीमारियों का वो कारण बन रहा है। न्यूली बॉर्न बेबी, इवन जो प्रेगनेंसी के दौरान वॉम में बेबी है वो भी वो सब चीज़ें फेस कर रहा है। तो सर इसके लिए सल्यूशन क्या है? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या एक और बात कि कुछ मास्क लगाने से इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हम अंदर जो इनहेल कर रहे हैं एयर, उस पर कुछ कमी आती हो? देखिए, ये जो एयर पोल्यूशन है, ये पहली बात तो हर बंदे को ये समझना चाहिए कि जो बंदा जिंदा है, जो सांस ले रहा है, वो इससे अफेक्ट हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को अफेक्ट कर रही है और दूसरे बंदों को ये अफेक्ट नहीं कर रही, या गरीब को कर रही है, अमीर को नहीं कर रही। ये सबके लिए साझी है। तो हर बंदा जो सांस ले रहा है इससे अफेक्ट हो रहा है। अब दूसरी बात ये है कि इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, इसमें हम कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, ये उसका फॉल्ट है, बिल्कुल नहीं है। ये हर बंदे का इंडिविजुअल रोल है, क्योंकि जो बेसिक पोल्यूशन स्टार्ट होती है वो घरों से शुरू होती है। आप घर के अंदर आपका वेस्ट है, आप जैसे हमारा पंजाब फार्मिंग है, फार्मिंग में हर बंदे का रोल है कि वो पराली को कैसे उसने संभालना है, उसको नहीं जलाना, या कैसे जैसे हम अभी तक गाँव में जाते हैं, लोग चूल्हा जलाते हैं, धूप अगरबत्ती का धुआं भी पोल्यूशन करते हैं। सो ये हर बंदे की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है उसको मैंने अपने घर से, अपने डेस्क से कैसे कंट्रोल करना है। कोई भी स्मोक किसी तरह के भी रूप में ये पोल्यूशन का हिस्सा है। मैंने देखा है कि दिवाली के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 1700 पहुंचा था। 1700 को आप 20 से डिवाइड कीजिए तो रफली अराउंड आप 50-60 सिगरेट्स रोज के पी रहे थे उस दिन, आपको पता ही ना। तो ये दूसरी बात आती है कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि हमारा सपोज एक रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसको हम डिग करके, उसको खोद के 6-6 महीने उसको पूरा ही नहीं करते। वो सारी जो डस्ट होती है, वो जिसको हम मेन पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, वो हवा में वहीं से आती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से होती है। देन हमारी ऑटोमोबाइल्स, मैं हैरान था कि मतलब अमृतसर में कितने ज़्यादा अनरजिस्टर्ड 3 व्हीलर चल रहे हैं, कितने रजिस्टर्ड 3 व्हीलर चल रहे हैं। कैसे हमने ट्रैफिक को ऐसे कंट्रोल करना है कि हर बंदा अपनी गाड़ी लेके जा रहा है। क्यों ना कलेक्टिव कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए कि एक ही गाड़ी में 10-10 बंदे, या एक बस में 50-50 बंदे बैठ के जाओ। क्यों इंडिविजुअल हम गाड़ी में इतना पोल्यूशन करें। या हम जो भी जैसे ये फ्यूल के साथ चलने वाली चीज़ें, लोग आजकल साइकिल पे बहुत ज़ोर दे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आज से करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो जनरेशन हमारी नेक्स्ट आएगी, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर बाय करने पड़ेंगे। और हर बच्चे को आप देखो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एस्थमा, एलर्जी, COPD बच्चों में इतना कॉमन हो गया है। और हर पेशेंट मुझे आके पूछता है, डॉक्टर साहब परहेज क्या करूं। मैंने कहा यार परहेज आप खाने की छोड़ो, आप हवा के ऊपर देखो आपने कैसे अपने सराउंडिंग को क्लीन करना है। आपने अगर विलेज में रहते हो तो कैसे आपने मोटिवेट करना है कि आप ये पराली को आग ना लगाओ, चूल्हे में आप ये ना जलाओ, जितना आप पोल्यूशन कम कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम काफ़ी हद तक अपनी आने वाली जनरेशन को, नहीं तो फॉरगेट अबाउट कि हम गाड़ियाँ अच्छी बना रहे हैं, घर अच्छे बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर रहे हैं, पर हवा बचानी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रिपेयर हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर बाय करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही यूज़फुल मैसेज दिया लोगों के लिए कि कैसे हमें मिलजुल कर सबको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर अपनी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। हर बंदा अपने लेवल पे कोशिश करे, अपने ज़िम्मेवारी को समझता हुआ, चाहे वो कोई एक पर्सन है, शुरुआत तो किसी ना किसी की को करनी पड़ेगी। चलते चलते फिर लोगों को और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज डॉक्टर साहब से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत क्वेश्चन था मास्क का, जी सर,
एयर प्यूरीफायर का, उसके मैं क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, मास्क जो होता है, जो सिंपल मास्क होता है या कपड़े का मास्क होता है, वो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एक कॉस्मेटिक चीज़ है। आजकल डिज़ाइनर मास्क आ गए, लोगों ने ये फैशन। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर वो पर्टिकुलर मैटर ना जाए, तो ओनली सोल्यूशन इज़ N95 मास्क। अगर वो आप पहनते हो तो जो आपके पर्टिकुलर मैटर होता है, जिसको हम जैसे रेत के कण है, या वो जो जिनसे हमें मेन जो सांस की बीमारियां होती है ना, वो उन चीज़ों से होती है जिन पर्टिकुलर मैटर का साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम है। वो सारे जो चीज़ें हैं ना, N95 95% तक रोक लेते हैं। तो एक अच्छा 95 मास्क लगा के भी आप अपने फेफड़ों को बचा सकते हो। एयर प्यूरीफायर जो है, हाँ, वो कुछ हद तक आपको हेल्प करता है, बट एयर प्यूरीफायर इज़ नॉट ए सोल्यूशन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कारगर और इफ़ेक्टिव नहीं है। कुछ ही दिनों में और महीनों में उसके फ़िल्टर ब्लॉक हो जाते हैं, पेशेंट फ़िल्टर चेंज नहीं करता, और वही वो ब्लॉक फ़िल्टर से जो हवा निकलती है वो नॉर्मल हवा से भी ज़्यादा दूषित होती है। तो ये इसमें मेन ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी मतलब यूज़फुल जानकारी दी कि एयर फिल्टर की भी जहाँ तक बात करें कि अगर फ़िल्टर्स चेंज नहीं होते हैं तो हालत और बद से बदतर होती जाती है, अगर वही हवा पेशेंट यूज़ करते जाते हैं या रूटीन में कोई भी लोग यूज़ करते हैं। तो आज डॉक्टर साहब ने जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जानकारी दी, वो अमृतसर के लोगों के लिए, देश विदेश दुनिया में बैठे हर लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इंडिया में ख़ास तौर पर एयर की क्वालिटी दिन बर दिन गिरती जा रही है। चाहे वो किसानों के द्वारा अपनी कुछ लोगों की नासमझी के कारण वो पराली जला लेते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कवर ना करने के कारण वो सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हमें इस डॉक्टर साहब की जो मैसेज है उसको एक मुहिम की तरह चलाना होगा। इस मुहिम को पूरी जनता तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, क्योंकि जो दर्द डॉक्टर साहब की बातों से झलक रहा है कि वो कैसे चिंतित हैं मतलब लोगों की सेहत के लिए, कि जो कि एयर पोल्यूशन के कारण ख़राब हो रही है। तो डॉक्टर साहब की इस चिंता को हमें ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, डॉक्टर साहब की चिंता भी कम हो सके, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो उन्होंने आज मैसेज कन्वे किया है, हमें इसे मिलकर एक मुहिम की तरह चलाते हुए सबके साथ सहयोग से चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।